खाना फ्री दे रहे हैं, वहाँ हॉस्टल फ्री, फीस फ्री, सब कुछ फ्री। लकड़ी चोन चोन करके अध्यक्ष महोदय, दुमका की बच्ची तो आपको गोपी कंदर की जंगलों से लाती है, तब वहाँ खाना पकाते हैं। इसको तो हमको बोलना ही पड़ेगा। आप केंद्र नहीं दीजिएंगे तो हम, इतना सारा अंतर रहता है। अगर 100 करोड़ हमारा होता है तो 409, अभी हमारा कम से कम 900 करोड़ रुपया पेंडिंग। चर्चा करते यहाँ की तो हमें अच्छा लगता है। असम की आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप देश के नेता बनिए, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भारत देश में अगर कोई ब्राह्मण है सर, कोई झा है, कोई तिवारी है, तो पूरे भारत देश में वो तिवारी ही रहता है, ये झा ही रहता है। असम में वो उरांव मुंडा हो संथाल खड़िया नहीं है, वो हो उरांव मुंडा संथाल खड़िया सर। आईआईटी जैसा बच्चे, उसमें से 3 लिखा था, उसमें 2 पास किया सर, 2 पास किया आईआईटी मेंस सर। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? या इसके विषय में आप लोग कुछ अप्रिसिएशन नहीं करेंगे? सर आपने सत्ता में 15 साल रहा, क्यों आदिवासी बच्चों के लिए शुरुआत नहीं किया? कोचिंग किया? नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारा कल्याण विभाग का बजट में जो बहस हुई, उसके लिए जिन माननीयों ने भाग लिया, विधायक कल्पना सोरेन जी, ताजुद्दीन अंसारी जी, नमन कोंगाड़ी जी, रामेश्वर उरांव जी, नरेश सिंह जी, चंद्रदेव महतो जी, मैं आप सब लोगों को आपका राय के लिए, आपका सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो विपक्ष से नीरा यादव जी और पूर्णिमा साहू जी, जनार्दन पासवान जी, जयराम महतो जी, मंजू कुमारी जी, हम उसको इस रूप में ले रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो मैं आपकी राय को ग्रहण करता हूं और आपकी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे तो अपनी कमी दिखाई नहीं देगी, तो आपने दिखाया, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हम लोग आज के दिन में सोचा, जैसे पिछले कल में हम लोग आदिवासी कल्चर के लिए चिंता करते थे, तो मानदर एक इंडिकेशन था देने का कि इसके माध्यम से हमारे झारखंड के लोगों में एक सचेतना पहुंचे। इस बार सर हमको बहुत बार ऐसा चीजें एक जूझने का मौका मिला, प्रेस के माध्यम हो या अन्य माध्यम हो। हम लोगों को एमएलए या अन्य क्वेश्चन पूछते हैं, गणतंत्र दिवस क्या है, स्वतंत्र दिवस क्या है, मनाया क्यों जाता है, होता कब है, और इससे भी ज्यादा और भी हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह का। तो सर मेरे दिमाग में आया कि इस बार हम लोग कल्चरल चीजों को न दे करके एक बुद्धि बनने वाला, क्योंकि सभी विधायक हम लोग इससे रूबरू होते हैं और हमारे जितने भी सदस्य आते हैं उसको टाइम टू टाइम हम लोगों को पुलिस में या तो संविधान में सजेशन करना पड़ता है। तो इसमें आईपीसी या सीआरपीसी का नहीं हो पाया है, मैं उसको दोबारा दे दूंगा उसमें। तो मगर मेरा यही मनसा था इस विषय पे कि हम सभी विधायकों को प्रॉपर परफेक्ट कानून विधि विधान के मामले में, क्योंकि हम लोग पूरा देश का, राज्य का संविधान विधान बनाते हैं और नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उन किताबों को मैंने प्रोवाइड किया है महोदय जी। तो मगर मैं इन बातों से ज्यादा, आप लोगों ने सभी ने कहा, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे सत्ता उधर हो चाहे सत्ता इधर हो, कुछ ना कुछ तो परेशानी बनता ही है। और इसीलिए आप लोगों ने जो भी हमें कहा है उसको तो मैं आत्मसात कर ही रहा हूं, लेकिन चूंकि सर हमको एक संविधान ने एक आदिवासी मिनिस्ट्री के रूप में दिया है सर, एससी और ओबीसी एडिशनल है, तो इसीलिए मैं
थोड़ा एसटी पर प्रायोरिटी करने चाहता हूं और वो करते रहता हूं सर। इसलिए हम इस विषय पर ये जरूर कहेंगे कि हमें कई बार हमको मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आक्षेप लगाना भी जरूरी है। अभी सर हम लोग असम गए थे। एक्सप्लॉइटेशन, आदिवासियों का डेवलपमेंट से ज्यादा जरूरी एक्सप्लॉइटेशन को रोकना है। एक्सप्लॉइटेशन 2 टर्म से पहले माननीय प्रधानमंत्री असम गए थे। उन लड़कों ने मुझे को बताया और उसने घोषणा किया कि आदिवासी हम बनाएंगे, आपको टी गार्डन का पेमेंट हम बढ़ाएंगे और जमीन पट्टा भी हम आपको देंगे। लेकिन इन 10 वर्षों में उस घोषणा का कुछ भी, 5 ही सीट था सर। आप लोगों का बीजेपी का 5 ही सीट था। आदिवासी जो 40 सीटों में डोमिनेट करते हैं, उन लोगों ने वोट करके 60 सीटें दे दी उसको, फिर दोबारा 60 सीटें करी। किस लिए करी? इसलिए करा क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका टी गार्डन का वेजेस बढ़ाएंगे और आपका आदिवासी स्टेटस देंगे। सर हम ये कहना चाह रहे हैं, भारत देश में अगर कोई ब्राह्मण है सर, कोई झा है, कोई तिवारी है, तो पूरे भारत देश में वो तिवारी ही रहता है, ये झा ही रहता है। असम में वो उरांव मुंडा हो संथाल खड़िया नहीं है, वो हो उरांव मुंडा संथाल खड़िया सर। छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, हमारा झारखंड में है, बंगाल में है, भारत के कई राज्यों में है, असम में नहीं है। आपने कहा, आपने धोखा दिया आदिवासियों को, आपने स्टेटस नहीं दिया। 2,500 रुपया एक दिन में देता है, 2,500 रुपया, 6,000। नमक भात खाएगा तेऊ नहीं पूरेगा पैसा। 500 रुपया केरल में मिलता है पर डे, 400 रुपया कर्नाटक में मिलता है और तमिलनाडु में भी 400 मिलता है। आपने वहां भी कहा हम लोग बढ़ाएंगे, वहां भी नहीं बढ़ा पैसा माटी का। जी हम वहां जाके आए हैं माननीय मंत्री जी। होना चाह रहे थे आज हमें लग रहा था कि झारखंड के परिदृश्य के बारे में बताएंगे मंत्री जी। मंत्री जी बड़े काबिल है, मैं जानता हूं संघर्षशील भी है। असम तो गए, लेकिन मैं कहूंगा कि भी झारखंड में जो ट्राइबल छात्रावास है, आप वहां जाते, वहां देखते किस हालत में बच्चे रह रहे हैं। वहां आपको रहने की ठीक से नहीं है, पेयजल ठीक से सुविधाएं नहीं है, वहां पर रसोईया भी नहीं है, बच्चे अपने से खाना पकाते हैं। हमने पिछले बार भी सदन में आपसे कहा था कि कम से कम वहां नाइट गार्ड भी होना चाहिए लड़कियों के छात्रावास में। तो वहां पर रसोईया नहीं है, नाइट गार्ड नहीं है लड़कियों के छात्रावास में। लकड़ी चोन चोन करके अध्यक्ष महोदय, दुमका की बच्ची तो आपको गोपी कंदर की जंगलों से लाती है, तब वहां खाना पकाते हैं, तो गैस की कनेक्शन भी उपलब्ध कराते। तो ये चर्चा करते यहाँ की तो हमें अच्छा लगता। असम क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप देश के नेता बनिए, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ जो हालत है, इसलिए मंत्री जी से हम कहेंगे कि आप सभी छात्रावास में आदिवासी छात्रावास घूमिए और भी छात्रावास बनाइए। सर इसलिए कह रहा हूँ, थोड़े से मंत्री जी, आपको सुझाव ही है, आपको मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस बात की तकलीफ है, जब 1970 में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, अध्यक्ष महोदय, गिरिडीह कॉलेज में 3 ट्राइबल लड़के थे। आज वहां 5,000 से अधिक की संख्या ट्राइबल बच्चों की हो गई, लेकिन छात्रावास की संख्या नहीं बढ़ी। वहीं की नहीं, मैंने पूरे राज्य की यही स्थिति है। तो आप लड़कों की छात्रावास बढ़ाइए, लड़कियों की छात्रावास बढ़ाइए और उसको बिल्कुल अप टू डेट जिसको कहते हैं बनाइए। वहां गैस की कनेक्शन भी बच्चों को उपलब्ध कराइए कि हमारे बच्चों और बच्चों को गोपी कंदर की जंगल से लकड़ी चुन करके लाना पड़े, तो ये बड़ा दुर्भाग्य। और 6 वर्षों से आपकी सरकार यहाँ पर है अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप वहां और यहाँ आप भाषण देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ झारखंड पर ध्यान दीजिए। कुछ बोल रहा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य के विषय के संदर्भ में सरकार के उत्तर के क्रम में माननीय मंत्री को बोलना चाहिए। हम समझते हैं, अच्छी बात है, हम जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। लेकिन जब
राज्य में ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज में जो भी कमी है वो तो हमारे अधिकार क्षेत्र में, वो हम पूरा करेंगे। लेकिन आदिवासी भाइयों को लेकर अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई इशू डेवलप होता है तो उसकी चर्चा झारखंड विधानसभा में क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? सरना कोड की बात हो जाए या फिर उनके मान सम्मान की बात हो जाए, हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे? पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी झारखंड में निवास करते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे नेता प्रतिपक्ष? क्यों घबराते हैं? यही तो कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया चुनाव के पहले आसाम में, वो पूरा नहीं किया और घोषणा करके वोट तो ले लिया, लेकिन आदिवासी भाइयों के हितों की रक्षा आपके प्रधानमंत्री ने नहीं की। माननीय मंत्री जी, आप मंत्री जी समझ रहे हैं, आप चलिए अपना बात को रखिए। समझ गए सर। चलिए आप बात स्टेट के विषय में भी बोलेंगे सर। हमारा लैंड मैडम, कटौती प्रस्ताव एको दिन तो वापस लीजिए, आप एको दिन लीजिए। अभी हम आज लीजिए, बैठ आज लीजिए। करना हम कल्याण विभाग का बजट है, आज लीजिए, बैठे। सब लोग हैं इसमें, अल्पसंख्यक कल्याण, आदिवासी कल्याण, पिछड़ा वर्ग, सारे लोग का हितैषी हैं, बैठे। चलिए मंत्री जी। सर हम आप ही से पूछ रहे हैं। मंत्री जी। जी सर। अच्छा, रघुवर दास ने CNT एक्ट में संशोधन ले आया, क्यों ले आया था? आदिवासी का जमीन को साफ करो। ये अच्छा एटीट्यूड था क्या? नहीं था। सरना कोड तो खैर ये रिकॉग्नाइज का बात है, आइडेंटिफिकेशन का बात है, ये तो आप लोग ओके कर ही नहीं रहे हैं। पूरे के पूरे झारखंड सरकार ने अब तक उधर भेज दिया केंद्र में, वही तो रिस्पॉन्स आए, क्यों नहीं देना चाहेंगे? परिसीमन में आपने 2001 में सीटें घटा दी, फिर घटाएंगे, तो क्या ये मुद्दे नहीं है क्या? सर हम लोग इन पीढ़ी में अभी जो कोचिंग कर रहे हैं उसमें 3 बच्चा लोग लिखा था लास्ट टाइम, अभी फिर लिखेगा अप्रैल मई में, लेकिन IIT जैसा बच्चे उसमें से 3 लिखा था, उसमें 2 पास किया सर, 2 पास किया IIT मेंस सर। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? या इसके विषय में आप लोग कुछ अप्रिसिएशन नहीं करेंगे? सर आपने सत्ता में 15 साल रहा, क्यों आदिवासी बच्चों के लिए शुरुआत नहीं किया? कोचिंग किया? नहीं किया। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? इसीलिए हम बोल रहे हैं सर कि आदिवासी का हित में अभी हम लोग और स्टार्ट कर रहे हैं, मगर आदिवासी का हित में हम भाजपा के तरफ से बिल्कुल नकारात्मक एटीट्यूड पाते हैं। शोषण, हमने जैसे कहा डेवलपमेंट एक अलग बात है, डेवलपमेंट कभी कभी छूटता है, कम होता है, आपसे भी हमसे भी, लेकिन आदिवासियों का मुद्दा मेनली एक्सप्लॉयटेशन का है मैडम, उसका शोषण, उसका दमन, उस पर अत्याचार, तो वो छूट नहीं रहा है और वो ज्यादा भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे छूट भी हो, थोड़ा बहुत आ जाए, आगे बढ़े, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैडम हम लोग मैडम चूंकि हम लोग समझ चुके हैं, वो दोनों बच्चों का माँ बाप रेजाकुली है जो IIT पास किया है वहां से, इसीलिए हमने समझा कि नहीं, अब SC, पिछला बार भी हमने घोषणा किया था SC समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर JEE एवं नीट का कमरे में 5 तल्ला बिल्डिंग बना रहे हैं और वहां से ये कोचिंग हम स्टार्ट करेंगे मैडम। और वो कोचिंग से वहां के बच्चे जो हम लोग UPSC में नहीं निकल रहा है, मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं निकल रहा है, देखिएगा वो निकलना शुरू होगा। तो आप इस सब चीजों को भी आप देखें और सोचें। ओबीसी के लिए नगड़ा टोली में हम लोग करने जा रहे हैं शहीद निर्मल महतो के नाम से JEE और नीट का कोचिंग। तो ना आप लोगों ने ओबीसी के लिए किया था पहले ऐसा। पढ़ाई को तो आप समझते ही होंगे, सब लोग समझते हैं, पढ़ाई देश को बदल देता है, समाज को बदल देता है, परिवार को बदल देता है। तो आप पढ़ाई पर क्यों फोकस नहीं किए या आदिवासी पर क्यों फोकस नहीं किए? हम SC पर भी कर रहे हैं, OBC पर भी कर रहे हैं, तो और ST पर भी कर रहे हैं जी। अभी हम लोग सर भगवान बिरसा मुंडा, पूरा भारत देश में उसका नाम है, हम लोग जहां जहां गए, चाहे महाराष्ट्र गए उसको जिंदाबाद, चाहे गुजरात गए जिंदाबाद। तो उसके लिए आप बोलते हैं बड़ा बड़ा धरती आबा, मगर सर कुछ नहीं हो। अभी 40 करोड़ रुपए का टोटल एक म्यूजियम की तरह कि भगवान बिरसा मुंडा जाते कहां थे,
बैठते कहाँ थे, मीटिंग कहाँ करते थे, किससे किससे मीटिंग किए, अंग्रेजों के खिलाफ प्लान कैसे कैसे बनाते थे और डुमारी बुरु में क्या क्या करके उन्होंने अपना शहादत दिया। इन सभी चीजों को एक बड़ा म्यूजियम के रूप में 40 करोड़ रुपया से कर रहे हैं। ऐसा तो आपने नहीं किया सर। पहले पूरा भारत देश के लोग यहाँ पर आएंगे। इसीलिए मैं अपनी उपलब्धि को आप सबको बता रहा हूं कि मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा सोच क्या है। सर हॉस्पिटल पर तो बहुत बातें होती है, मगर हम लोग 16 हॉस्पिटल आदिवासी कल्याण विभाग भी चलाती है। वो 16 हॉस्पिटल को हम लोग चाह रहे हैं कि एक बड़ा जिसमें MRI की भी सुविधा हो, क्योंकि सर आदिवासी लोग और प्रिमिटिव ट्राइब रिम्स आते नहीं है सर, वो डराते हैं, हेजिटेशन है, साइनेस है सर। इसलिए उनका हॉस्पिटल खोलना उसके लिए अति आवश्यक है। तो हम लोग कर रहे हैं उसको हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल जिसमें कि वो लोग आएगा, रिम्स ना आएगा तो वो आएगा, लेकिन सुविधा उसी अनुसार रहेगा, उतना ही रहेगा। तो हेल्थ के लिए भी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 16 हॉस्पिटल बहुत सक्सेस नहीं हुआ तो हमको लिमिट कर रहे हैं, मतलब प्रमंडल वाइज कर दे रहे हैं, ताकि उसमें सभी सुविधा वहां पर विद्यमान होगा। सर नर्सिंग का और ITI का और BEd का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। बिल्डिंग भी बनेगा और क्लासेस भी शुरू करेंगे। OBC के लिए भी, SC के लिए भी, ST के लिए, ये तीनों का प्रावधान होगा। BIT मिश्रा में तीनों के लिए पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। अभी अच्छा एक ही साथ 80 का अपॉइंटमेंट होता है विदेश में सर, BIT मिश्रा से। तो पिछले कल में आप लोगों ने रोक दिया था या किसने रोक दिया था, लेकिन हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से पास किया इसको, और पास किया और खाना फ्री दे रहे हैं वहां, हॉस्टल फ्री, फीस फ्री, सब कुछ फ्री। BIT मिश्रा जैसे संस्थान से ये चीज किया जा रहा है और ये अच्छे अच्छे रिजल्ट करके निकल रहे हैं। सर एकलव्य विद्यालय को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमको पता है एकलव्य विद्यालय को बढ़ा रहे, 90 हमको प्राप्त हुआ है, उसमें 45 को इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटेंशन को देखें, मतलब उस चीज को कि उस चीज को कितना हम लोग उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, छोटी चीजें होती है, ठीक है, वृद्धा पेंशन नहीं हुआ या तो अभी समय से नहीं हुआ, ऐसा तो कोई भी आएगा तो ये कहेगा आएगा, ये प्रॉब्लम आएगा, मगर ये चीजें जो अनकंपेरेबल है। हाँ, छात्रवृत्ति वाला योजना, छात्रवृत्ति तो देखिए इसको तो हमको बोलना ही पड़ेगा। आप केंद्र नहीं दीजिएंगे तो हम इतना सारा अंतर रहता है। अगर 100 करोड़ हमारा होता है तो 409, अभी हमारा कम से कम 900 करोड़ रुपया पेंडिंग है, तो उसको कहां से पाएंगे हम? 900 करोड़ रुपया कहां से पाएंगे, कैसे देंगे? लेकिन तब भी माननीय मुख्यमंत्री का आदेश से हम लोगों ने अपना संसाधन को करने के लिए, अपना संसाधन से विकसित करके अभी उसको नियम को शिथिल करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें प्रयास है हमारा। आप दूसरे चीजों में हम लोगों को ब्लेम लगाते रहते हैं, ब्लेम लगा, इस सब चीजों पर भी तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बोलिए, अच्छा बोलिए। 550 सीट का हॉस्टल माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, रांची में गर्ल्स का एंड बॉयज का, उसके बाद पलामू में गर्ल्स एंड बॉयज का, इसके बाद कहां बन रहा है? देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, चाईबासा। OBC के लिए भी वो चले गए, OBC के लिए भी, SC के लिए भी, चूंकि दुमका में तो आदिवासी है, हजारीबाग में तो आदिवासी कम है, वहां तो OBC पढ़ेगा। 540 चाईबासा, उसी देवघर और धनबाद में भी पढ़ेगा, अभी बनना शुरू हो गया है रांची में दोनों। तो ये चीजें IAS का कोचिंग करने हैं सर। IAS अभी जो बात कर रहे थे कि IAS का कोचिंग के लिए यहाँ पर जब तक प्रावधान नहीं रहेगा, रामेश्वर सर कह रहे थे कि बिना कोचिंग नहीं होगा, लेकिन उनसे भी बच्चे बिना कोचिंग नहीं हुए हैं और हमारे भी घर के हैं बिना कोचिंग नहीं हुए हैं। तो IAS के लिए बनने के लिए बिना कोचिंग तो अपवाद नहीं निकलते हैं सर। इसीलिए हम लोग दिल्ली में बड़ा फ्लैट खरीद रहे हैं और उस फ्लैट में हम लोग उसको बच्चों को वहां पर वो माहौल देंगे ताकि वहां अच्छे जगहों से पढ़े। और यहाँ भी हिंदपीढ़ी में हम लोग साधारण कोचिंग नहीं है सर, साधारण मोशन का है, मोशन का कोचिंग कोटा का है जो देश का टॉप लेवल में है। फिजिक्स वाला और मोशन दोनों बराबर का है। यहाँ इससे पहले लोअर लेवल का, साधारण लेवल का कोई पढ़ाने जाओ और पढ़ाओ, ऐसा था। तो ये सब हम करना चाह रहे हैं और हम लोग एक कंसेप्ट चेंज किए हैं सर, बृहद घुमपुड़िया, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बड़ा,
मतलब एक में हर डिस्ट्रिक्ट का कोचिंग भी हो, लाइब्रेरी भी हो, नीचे कल्चरल हॉल भी हो, और बड़ा सा एक 2.5 करोड़ रुपया का, ये 5 करोड़ का है स्कीम। 5 करोड़ में 2.5 करोड़ का 1000 से लेकर 1500 लोग वहां बैठ के अपना समस्या समाधान, पर्व त्योहार, शादी ब्याह जो करना है करे। और 3 तल्ला का बिल्डिंग जिसमें नीचे कल्चरल और ऊपर कोचिंग और उससे ऊपर लाइब्रेरी। तो ये तो कुछ बेहतर ही है ना सर, इससे पहले हुआ नहीं तो नया कर रहे हैं, तो ये तो बेटर है, मेरा समझ है। तो पोषण योजना, जैसे सर कह रहे थे, सर पोषण योजना अनफॉर्चुनेटली किसी कारणों से टेंडर में गड़बड़ हो गई थी, तो 14 ही आदमी पूरे के पूरे टेंडर ले लिए थे। अभी उसको फिर रीटेंडर कर रहे हैं, और प्रत्येक हॉस्टल में फ्री खाना रहेगा सर, और वहां लाइब्रेरियन भी होगा, गार्ड भी होगा, और वहां का जो भी चीजें आवश्यकता पड़ेगी, कुक वगैरह का ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये सभी लोग, मतलब पोषण योजना के अंतर्गत जो हमारा रेजुलेशन है, वो सारे रेजुलेशन में ये सब समाहित है सर। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत सारा चीज हम लोग कर पा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो अनकम्पेरेबल है, तो इसीलिए मीरा जी उसको वापस ले, हमारा कटौती प्रस्ताव को, ये सब हमारा कंसेप्ट को देखते हुए मंत्री जी का आग्रह को मान लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार मंत्री हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बस 2 बातों को बता दें माननीय मंत्री जी। जो 7 जिलों में ओबीसी को 0 है आरक्षण, उस पे, और क्या ओबीसी को आप 27% आरक्षण दे रहे हैं, ये 2 बातों को क्लियर कर दे महोदय। हम अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लेंगे। इस कटौती प्रस्ताव के वक्तव्य में करें 27% ओबीसी की चिंता, ओबीसी के बारे घड़ियाली आंसू बार बार बहाया जाता है महोदय। मैं पूरे सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं, और कुछ सदस्य अवगत भी है इस विषय को लेकर के, ओबीसी का आरक्षण 27% महामहिम राज्यपाल से लेकर के यहाँ से बढ़कर के केंद्रीय गृह मंत्रालय पर पड़ा हुआ है महोदय, और उस मंत्रालय से वहां केवल महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जाना अनुमोदन होगा महोदय। तो उस विषय को क्यों नहीं बोलते हैं कि गृह मंत्रालय में जाकर उसको करें महोदय। माननीय मंत्री जी, क्या माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, जो मैटर केंद्र का नहीं है, ये 27% तो राज्य का है महोदय। केंद्र का मामला बोल करके बरकराने का काम वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 21 अरब 88 करोड़ 21 लाख 84,000 रुपये का अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शनिवार दिनांक 14 मार्च 2026 के 10 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।